नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तिलोत्मा आजाद, आप सभी की मित्र और मोटिवेशनल ऑथर। आज हम सभी सफलता के सुहाने सफर में आध्यात्मिक सफर को तय करने जा रहे हैं। जीवन में सफलता के दो सफर होते हैं, एक तो आध्यात्मिक और दूसरा धन दौलत से संबंधित। व्यक्ति पूरे जीवन भर धन दौलत एकत्रित करता है, लेकिन अंत में जाकर उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसके जीवन में सुकून नहीं है। लेकिन आज हम जो अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, सुकून के दो पल। सुकून के दो पल में हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जिससे व्यक्ति सुकून को प्राप्त कर सकता है और साथ साथ में धन दौलत को भी प्राप्त कर सकता है। सुकून के दो पल आपके जीवन में कैसे आ पाएंगे और हर पल हर क्षण आप कैसे आनंदित रह पाएंगे, छोटे छोटे कहानी और दृष्टांतों के माध्यम से ये चीजें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिससे कि प्रयास पूरा यही रहेगा कि आपके जीवन में भी सुकून और आनंद आ जाए। तो आइए, सुकून के दो पल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईश्वर की इबादत, भक्ति कैसे की जाए। मित्रों, एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि ईश्वर की इबादत कैसी करनी चाहिए। एक बार की बात है, वेदव्यास जी ने अपने शिष्य संत सुखदेव जी से कहा कि आप अयोध्या के महाराज दशरथ के पास जाइए और उनसे ईश्वर की इबादत कैसी करनी चाहिए का ज्ञान लेकर आइए। सुखदेव जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और सत्य वचन कहा कि गुरु का आदेश ईश्वर का आदेश है मानकर संत सुखदेव जी अयोध्या की ओर निकल पड़े। जब संत सुखदेव जी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने देखा महाराज दशरथ नृत्यांगनाओं का नृत्य देख रहे हैं। सुखदेव जी ने सोचा कि जो राजा नृत्यांगना का नृत्य देखने में व्यस्त है, वो ईश्वर की आराधना क्या करेगा और क्या मुझे ज्ञान देगा कि ईश्वर की इबादत कैसे करनी चाहिए। संत सुखदेव जी वहां से वापस आए। वापस आके अपने गुरु के चरण में पुनः प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, मैं अयोध्या से लौट आया हूँ। वेदव्यास जी ने कहा कि क्या आपको इबादत कैसी करनी चाहिए ये ज्ञान प्राप्त हो गया। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैंने तो महाराज दशरथ से पूछा ही नहीं कि ईश्वर की इबादत कैसी करनी चाहिए। मैं तो वहां पर गया और मैंने जैसे ही देखा कि महाराज दशरथ नृत्यांगनाओं का नृत्य देखने में व्यस्त है तो मैं लौट आया। संत सुखदेव जी के गुरुजी वेदव्यास जी ने कहा कि आप पुनः जाइए और ये गुरु का आदेश है और आप महाराज दशरथ से पुनः विनम्र निवेदन कीजिए कि वो आपको भक्ति का ज्ञान दे, ईश्वर की इबादत कैसी करनी चाहिए इस विषय का ज्ञान दे। संत सुखदेव जी ने गुरु का आदेश को ईश्वर का आदेश मानकर पुनः अयोध्या की ओर निकल पड़े। जब सुखदेव जी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर फिर सुखदेव जी के मन में विचार आया कि जो अपनी पत्नियों के साथ, एक नहीं तीन तीन पत्नियों के साथ वार्तालाप में व्यस्त है, वो मुझे ईश्वर की इबादत का क्या ज्ञान देंगे। लेकिन गुरु का आदेश था तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार मैं दशरथ जी से ज्ञान लेकर ही लौटूंगा क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है। संत सुखदेव जी महाराज दशरथ के पास पहुंचे, महाराज को प्रणाम किया और कहा कि मेरे गुरु वेदव्यास जी ने कहा है कि आपके पास जाइए और आपसे पूछकर आइए कि मुझे ईश्वर की इबादत कैसे करनी चाहिए। दशरथ जी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर गुरु वेदव्यास जी का आदेश है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ईश्वर की इबादत कैसे करनी चाहिए। दशरथ जी ने अपने दासी से एक तेल का कटोरा मंगवाया, पूरा भरा हुआ था। तेल का कटोरा सुखदेव जी के हाथ में देते हुए कहा कि आपको पूरी अयोध्या का परिक्रमा करना है और ये कटोरा आपके हाथ में होना चाहिए। जब आप परिक्रमा कर कर लौटे तो एक भी बूंद इसमें से तेल की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि मैं तो इनसे ईश्वर की इबादत कैसे करनी चाहिए ये पूछने आया था और इन्होंने तो मेरे हाथ में तेल का कटोरा थमाकर मुझे पूरे भ्रमण पे भिजवा दिया। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, पर मेरे गुरु वेदव्यास जी का आदेश है कि मुझे महाराज दशरथ का आदेश मानना है। तो सुखदेव जी अपने हाथ में तेल का कटोरा लेकर चल पड़े।
जब वो भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में कई नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, कई खेल तमाशे हो रहे थे। वहां से घूमते घूमते जब वापस अयोध्या लौटे तो महाराज दशरथ ने सुखदेव जी से पूछा कि जब आप रास्ते से निकले तो आपने क्या क्या देखा। सुखदेव जी ने कहा कि मेरा ध्यान तो पूरा इस कटोरे की तरफ था, क्योंकि एक बूंद भी तेल नहीं गिरना था और न मैंने गिरने दिया। मेरा पूरा की पूरा मन इस तेल के कटोरे पे था। रास्ते में क्या क्या चल रहा था मेरा बिल्कुल भी उस ओर ध्यान नहीं गया। महाराज दशरथ ने सुखदेव जी से कहा कि यही इबादत है, ईश्वर की इबादत ऐसे ही करनी चाहिए कि हम संसार में रहे, संसार की सारी सुख सुविधाओं का भोग करते रहे, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारा मन हर पल इस ईश्वर में लगा रहे। यही इबादत है, यही सच्चे अर्थों में भक्ति है। अर्थात हमें अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने इष्ट की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए कि हमारे इष्ट भी प्रसन्न हो और हमारे जीवन में आनंद भी रहे। माया में रहते हुए भी हर पल हर क्षण हमारा ध्यान इस मायापति में लगा रहे, यही सच्चे अर्थों में भक्ति है और यही सुकून के पल है। जब हमारा ध्यान इस निराकार, इस परमात्मा में लगा होता है तो हम वर्तमान में रहते हैं, और जब भी जिस भी क्षण हम वर्तमान में होते हैं हम आनंदित होते हैं, क्योंकि जब भी भूत की चिंता करते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान में होते हैं तो आनंदित होते हैं। तो वर्तमान का सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत है, वो है ईश्वर में मन रमा रहना। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है कि हम इबादत कैसे करें, और हमारी इबादत हर क्षण हर पल इस निरंकार में, इस ईश्वर में हमारा मन रमा रहे, यही सच्ची भक्ति है। नमस्कार। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिए और आगे शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह सुकून के 2 पल में अगला वीडियो लेकर भी प्रस्तुत होंगे और आप सभी के सहयोग की कामना है।